नमस्कार। द पोस्ट की इस कड़ी में आज हम बात करते हैं अभी हाल ही में घटित हुई घटना की। मध्य प्रदेश में एक महिला शिक्षिका ने एक मुस्लिम बच्चे को गलती पर एक हिंदू बच्चे से पिटवाया। यह वीडियो वायरल हो गया तो देश में बवाल मच गया। उस शिक्षिका को निलंबित भी कर दिया गया, पर देश की सबसे बड़ी पंचायत तथा देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद में जब एक माननीय सांसद महोदय रमेश विधुड़ी सामने बैठे या खड़े एक अल्पसंख्यक समुदाय के माननीय सांसद को अपशब्दों से नवाजते हैं। भरी संसद में आतंकवादी, कठुए, मुल्ले और न जाने इसी प्रकार के शब्दों की बौछार करते रहे। वहीं बगल में या पीठ पीछे बैठे भाजपा के दो वरिष्ठ सांसद हंसते और मुस्कुराते रहे। साथ ही यह सब स्पीकर महोदय के सामने होता रहा। उग्रवादी बोलने भी तो आगे भी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। उग्रवादी, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसकी बात करते रहना थी, बाहर देखो इस मुल्ले को। स्पीकर महोदय ओम बिड़ला ने भी अपना काम मुस्तैदी से किया। सबसे पहले विधुड़ी जी को हेट स्पीच को सदन के रिकॉर्ड से बाहर निकाल कर दिया और विधुड़ी को नोटिस भी दे दिया। वहीं भाजपा के वरिष्ठ सांसद और देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने विधुड़ी के कहे शब्दों के लिए खेद प्रकट किया है और निंदा भी की है। साथ ही पार्टी ने भी विधुड़ी को नोटिस दिया है। अब बात आती है विधुड़ी के मामले में से पार्टी या देश के लोग क्या चाहते हैं। सभी जिम्मेदार लोगों ने अपनी अपनी ओर से अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जो काम कर सकते थे कर दिया है। और क्या करें, लोग क्या चाहते हैं? क्या विधुड़ी को फांसी पर चढ़ा दें? भाई, विधुड़ी को सांसद दानिश अली के किसी बात पर गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से में वह शब्द बोल दिए कि दुनिया के अंदर हम पहला देश बने कि मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई चंद्रयान 3 की। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं देश भर के साइंटिस्ट अलग अलग इंस्टीट्यूशन से जो पढ़ के आए हैं, उनका मैं भी उसमें पीछे नहीं रहना चाहता। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के भी कई बच्चों का उसके लॉन्चिंग पैड के, चंद्रयान के लॉन्चिंग पैड में उनका योगदान रहा है। सभापति महोदय, इस सदन ने कल विमेन्स रिजर्वेशन बिल भी पास किया और चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान, फीमेल साइंटिस्ट का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं पढ़ रहा था कि किस तरीके से तमिलनाडु की एक बहन फातिमा शाहजी, जो इस प्रोजेक्ट में जिसका बहुत बड़ा योगदान है, कितने गरीब परिवार से आती थी। और ये इसलिए संभव हुआ कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री से लेकर के मौजूदा प्रधानमंत्री तक कंटिन्यूअस इस क्षेत्र में इसरो को बढ़ावा देने में जो है कहीं पीछे नहीं रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के पहले प्रधानमंत्री, उनके साथ जो शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, उनके जमाने में उन्होंने जो आईआईटी वगैरह जो बड़े इंस्टीट्यूशंस खोले, उसका आज नतीजा हम ये देख रहे हैं। लेकिन यहां पर जो बात हो रही है थी कि ये सिर्फ इसी सरकार में संभव हुआ है। मैं बधाई देना चाहता हूं प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कि वो इतने लकी प्रधानमंत्री हैं कि पिछले प्रधानमंत्रियों के डाले हुए दाने, बोए हुए बीज की फसल काटने का मौका आज उनको मिल रहा है। हो सकता है देश और पार्टी को देखकर आने वाले समय में विधुड़ी अपनी गलती स्वीकार भी कर ले और आगे भी कुछ और कर ले। उम्मीद सभी स्थितियों की है। हो सकता है था विधुड़ी भी संसद में कहते, मैं विधुड़ी हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। जमाना आज नकल का है। नकल कहां और किस बात पर करनी चाहिए, इसका अंतर लोग नहीं जानते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में कुछ लोग साफ तौर पर दोषी दिखते हैं। नंबर 1 स्वयं विधुड़ी, नंबर 2 पीछे मुस्कुराते दो वरिष्ठ सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन जी, दूसरे रविशंकर जी और सदन के स्पीकर
ओम बिड़ला। क्योंकि स्पीकर ओम बिड़ला ने इस घटना से पहले इस प्रकार की घटनाओं के समय छोटे छोटे शब्दों को गलत मानते हुए कितने ही लोगों पर निलंबन की कार्रवाई की है, फिर भाजपा सांसद पर इतना नर्म रुख क्यों? संसद में स्पीकर द्वारा सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इतना बड़ा विरोध क्यों? न्याय की कुर्सी पर बैठे व्यक्ति से पूरे सदन को और देश को उम्मीद रहती है न्याय की कुर्सी बिना पक्ष विपक्ष देखे न्याय करेगी और न्याय मिलेगा। संसद के स्पीकर का पद वो होता है वहां से न्याय की उम्मीद सभी वर्ग पार्टियों को रहती है और बिना भेदभाव न्याय मिलता भी है। पर कुछ समय से संसद की स्पीकर चेयर पर मीडिया में, खास तौर पर सोशल मीडिया में भेदभाव के आरोप लगाते आ रहे हैं, जबकि माना तो यही जाता है कि कोई भी न्याय की कुर्सी बिना भेदभाव यानी धर्म, जाति, वर्ग, पार्टी के न्याय करती है और देश दुनिया या देश के हर वर्ग को उम्मीद भी यही रहती है। यदि इस नियम या धारणा के विपरीत कार्य होता है तो नियति और इतिहास कभी माफ नहीं करता। मैं फिर यहां वही बात कहूंगा, स्कूल की उस शिक्षिका को सजा मिल सकती है तो सदन में हुई इस घटना में गलत दिखने वाले लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? अब हम बात करेंगे इस समय देश में हो क्या रहा है। इस प्रकार के हेट स्पीच की घटनाएं देश के साथ ही अब हमारे प्रजातंत्र के सबसे पवित्र मंदिर संसद तक पहुंच गई है। इसे यही नहीं रोका गया तो बहुत देर हो जाएगी। पर सवाल उठता है, इसे रोकेगा कौन? बात कौन की नहीं है। स्पष्टतः संसद में इस प्रकार की घटनाओं को तो संसद के स्पीकर ही रोक सकते हैं। अब ये उनके विवेक पर निर्भर करता है वो क्या करते हैं। इतिहास अपना काम करता है। आज के स्पीकर ओम बिड़ला जी को इतिहास में अपना नाम ऐसी घटनाओं को रोकने वालों में लिखना है या नहीं रोकने वालों में लिखाना है, यह बिड़ला जी को ही तय करना है। इतिहास किसी को भी माफ नहीं करता। जैसे उच्चतम न्यायालय के एक चीफ जस्टिस रंजन गोगोई थे और एक चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी भी हैं। इतिहास में दोनों का ही नाम रहेगा। अब बात करते हैं कि बात बिगड़ती कैसे है। व्यक्ति कार्य अपने वरिष्ठों से ही देख सुनकर सीखता है। जरूर संसद में इससे पहले ऐसा कुछ हुआ होगा जिसको देख सुनकर विदुड़ी जी को ये सब बोलने की हिम्मत हुई। ऐसा काम जो विदुड़ी जी ने संसद में ही किया है, ऐसा संसद में इससे पहले अपने किसी वरिष्ठ को देख सुनकर या किसी के शह पर किया लगता है। संसद में जो कुछ हुआ वो बहुत ही गलत हुआ है। इसे देश का कोई दल या व्यक्ति सही नहीं कह सकता। पर इस प्रकार की घटनाओं के साथ संसद में अन्य दलों के सांसदों द्वारा बोले गए शब्दों के कारण स्पीकर महोदय द्वारा निलंबन की कार्रवाई तत्काल की जाती रही है। जहां तक संसद में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी पर भी पूरे सत्र के निलंबन की कार्रवाई की गई, उसी प्रकार विदुड़ी पर भी कार्रवाई हो जाती तो ठीक रहता। कम से कम कोई स्पीकर की कुर्सी की तरफ तो उंगली नहीं उठा सकता था, पर ऐसा हुआ नहीं। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि जरूर ही अपने वरिष्ठों को देख सुनकर इस घटना की परिणति हुई होगी। इस बात पर मुझे एक कहानी याद आती है। पुराने जमाने की बात है जब हमारे देश में बैठकर पेशाब करने की प्रथा थी। प्रथा तो आज भी है, पर मानते कितने लोग हैं ये बात अलग है। तो हुआ यह कि एक गांव में एक लड़के को खड़े होकर पेशाब करते गांव के एक आदमी ने देखा। उस बालक को बहुत डांटा। उस समय गांव में यह प्रथा थी कि गांव में किसी बच्चे को कोई गलत काम करते देखने पर अपना बच्चा समझकर डांट देते थे। पर फिर कुछ दिनों बाद उस लड़के ने खड़े होकर वही कृत्य किया और उसको बहुत गुस्सा आया देख करके लोगों को। उसने उसे तो डांटा ही, फिर सोचा इसके पिता को इसकी जानकारी दी जाए। वो व्यक्ति जब उस लड़के के घर पहुंचा तो देखता क्या है कि लड़के का पिता खड़े होकर घूम घूम कर वही कृत्य कर रहा है जो लड़का कर रहा था। वो आदमी तुरंत वहां से लौट आया और अपने मन में सोचने लगा, बेटा तो खड़े होकर ही कर रहा था, पर बाप तो उससे भी आगे निकल गया और घूम घूम कर रहा है, फिर लड़के को क्या कहा जाए। बस यही स्थिति आज हमारे समाज और राजनीतिक पार्टियों की है।
हम किसे नैतिकता का पाठ पढ़ाएं, और इस समय अधिकतम लोगों की हालत वही है जो इस कहावत में है। हमाम में हम सभी नंगे हैं, कौन किसे क्या कहे, हमने फिर भी आस नहीं छोड़ी है। अभी भी समय है, ऐसी स्थिति में सुधार किया जा सकता है। इसके लिए सभी समाज एवं राजनीतिक पार्टियों को आगे आकर इस बुराई से लड़ना होगा। चाहे कोई भी हो, उसे प्यार से समझाने का प्रयास करना चाहिए और देश को एक सूत्र में बांधने के पुनीत काम में एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए। तभी हमारा देश सही मायने में प्रजातांत्रिक देश कहलाएगा। यह एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें अपने कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। नमस्कार।